बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पहला टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जो कि अगेंस्ट इंग्लैंड इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है। पहला टेस्ट मैच बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। खैर, आदत होगी हुई अब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को भी, इवन अब क्रिकेटर्स को भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो बदतरीन शिकस्त के बाद उनकी लाइफ जो है, उनकी जो रूटीन है वो नॉर्मल रहती है। वो उसी तरह शॉपिंग करते हैं, खाते पीते आते जाते, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बॉदर नहीं करते ये चीज़। मेरा ख्याल अब क्रिकेट फैंस भी जो हैं वो उसको उस तरह से सीरियस नहीं लेते, और इस तरह से क्रिकेट को देखने वाले जो आई बॉल्स है वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं। खासकर पाकिस्तान क्रिकेट को देखने वाले आई बॉल्स कम हो रहे हैं। जिस तरह के स्पेक्टेटर्स हमने ये इंग्लैंड सीरीज़ में देखे, वहाँ पर मौजूद थे, ऐसा पाकिस्तानी ग्राउंड में हम तस्वुर भी नहीं कर सकते टेस्ट मैचेस के लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब कोई स्टार नहीं बचा, कोई परफॉर्मेंस नहीं बची। पाकिस्तान में ना कोई बैटर बचा, ना कोई बॉलर बचा, और इस तरह की सूरत हाल हुई है। बहरहाल, पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 171 रन बनाए और दूसरी इनिंग में 135 पे ही पूरी की पूरी टीम जो है वो पवेलियन लौट गई है। बहरहाल, अब इस बदतरीन शिकस्त के बाद वैसे तो इस पूरी की पूरी टीम को चेंज कर देना चाहिए, लेकिन चेंज करें तो किससे करें? हमारे पास बैकअप भी कुछ नहीं है, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ भी कुछ नहीं है। यही हमारा रोना है, और इसी का नोहा जो है हम काफ़ी अरसे से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हुकाम बाला हैं उनके कान पर जूं तक नहीं दिखती है। वो कहते हैं कि जो है वो अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। ये हमारी रिपोर्ट है। अच्छा, अब दूसरा टेस्ट जो कि 27 अगस्त से शुरू हो रहा है और लॉर्ड्स में, वहाँ पर कप्तान बाबर आजम की वापसी मुतवक्की है कि वो वापस आ जाएंगे। जब वो वापस आएंगे तो अजान अवैस की छुट्टी हो जाएगी, जिन्होंने कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई दोनों इनिंग्स में। हमने देखा कि वो जिस तरह से फ्लॉप हुए हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि मोहम्मद रिजवान को भी दूसरे टेस्ट में रेस्ट देने के लिए एक और जारी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैसला होगा, इंतहाई अच्छा फैसला होगा, और ये इस मुल्क व कौम पर एहसान होगा चीफ सेलेक्टर का कि अगर वो रिजवान को इससे बाहर करते और मीनवाइल इसके बाद उनको मुसलसल बाहर कर देते। ये कुछ सूरत हाल है जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, क्योंकि रिजवान की गैर जिम्मेदाराना बैटिंग में इंग्लिश कमेंटेटर भी जो है वो कड़ी तनकीद करते दिखाई दिए हैं। ऑल्दो उन्होंने वो जो पाकिस्तान टीम के बारे में पुअर टीम का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्टुअर्ट ब्रॉड ने, वो एक नामुनासिब था। ठीक है, आप इंडिविजुअल तनकीद कर सकते हैं, लेकिन एज अ होल आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पुअर कहना, ये एक बिलो द बेल्ट चीज़ थी जिस पर खासी तनकीद का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ अच्छी खबर यह है कि ACC इजलास में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आम कामयाबी, पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान का हिमायत याफ्ता पैनल था डायरेक्टर्स का, उन्होंने इंडिया के जो हिमायत याफ्ता पैनल को शिकस्त देकर अब डायरेक्टर्स की सीट्स पर, तीनों नशिस्तों पर पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता पैनल ही कामयाब हुआ है। एक अचीवमेंट है। मोहसिन नकवी साहब की एक और अचीवमेंट। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली तनवाली साहब। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम जी। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह एक मैंने लंबी तकरीर की है, ये क्या करें, अब और कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। हम जब भी बात करते हैं हम नेगेटिविटी में बात करते हैं, क्योंकि ये मौका ही नहीं देते कभी हम पॉजिटिव में कोई भी खेल लें। उधर हॉकी का हाल देख लें, उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, इधर क्रिकेट का हाल देखें, ये हमारे साथ क्या करें। तो अली भाई, क्या करें आखिर हम? कब वो एक ठंडी हवा का झोंका आएगा? मुझे आपका इंट्रो बहुत पसंद आया। आप यकीन करें, आपने ना बड़े क्या कहते हैं, ना चाहते हुए भी बहुत सारी बातें की जो आपको करनी चाहिए थी, और एंड में आपने बड़ी अच्छी खबर दी। और पता नहीं वो आप कैसे अच्छी खबर समझ रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि भाई आप जो मामला है बोर्ड का या मैनेजमेंट का या मोहसिन नकवी साहब का, अगर आपकी परफॉर्मेंस सियासत में अच्छी है तो आप सियासत में चले जाएं। बिल्कुल, यहाँ तो आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। पिछले 5 सालों में अगर हम परफॉर्मेंस उठा के देखें, 20 में से हम 15 टेस्ट आ रहे हैं, तो हमारी कौन सी कामयाबी है हमजा भाई? फिर आप ऑफेंड भी होते हैं, आप कहते हैं बड़ा नामुनासिब था कि वो आपको पुअर टीम बोलें। तो आप मुझे बताएं ना, वो आपको क्या बोलें? एक पुअर टीम की परफॉर्मेंस को पुअर परफॉर्मेंस ना बोलें तो हम क्या बोलें? आप मुझे बता दें इसका क्या हल। फिर मामला ये है कि आप 2 दिन में टेस्ट खत्म हो जाना था, वो तो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज, बारिश हो गई दूसरे दिन, तो आप तीसरे दिन चले गए। तो परफॉर्मेंस आपकी दूसरे दिन तक वाली है, और आप फिर ऑफेंड भी होते हैं कि जी हमें पुअर ना बोलें। भाई आप परफॉर्मेंस दिखा दें ना। फिर अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट का कहीं रोल आपको नजर ही नहीं आता। फिर पहला टेस्ट आप देखें, कहीं आपको नजर आया कि कोई इंटरनेशनल टीम खेल रही थी? कोई इंटरनेशनल टीम वाला आपको वहां पे मेयार नजर आया? कोई बॉलिंग में आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला मेयार नजर आया? बैटिंग में मेयार नजर आया? कोई गेम प्लान नजर आया? किसी प्लेयर को कोई जिम्मेदारी दी हुई थी, कोई रोल डिफाइन था, कोई आपको नजर आया इस सारी चीज में? हम इतने अरसे से यहाँ बात करते हैं कि आपके पास बैटर्स नहीं है, आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, आपके पास बॉलिंग पेस नहीं है, पर यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिर सफारती कामयाबियां गिनाई जाती हैं। तो भाई ठीक है, सफारती कामयाबियां आप बिल्कुल आपकी एक जगह पे हैं,
पर फिर मसला ये है कि आप इसको छोड़ के वहां चले जाएं ना। मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि इंडिया के पैनल को शिकस्त दे दी, पर हालत हमारी ये है कि इंडिया के पैनल को हम सियासत में तो शिकस्त दे सकते हैं, पर माजरत के साथ हमारी टीम की अब ये कैपेसिटी नहीं है कि हम इंडिया को ग्राउंड में शिकस्त दे सकें। माजरत के साथ हम अगले अगर 10 मैचेस की सीरीज रखें इंडिया के साथ, तो हम एक मैच जीतने की भी सकत नहीं रखते। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम लास्ट मैचेस उठा के देखें तो हम देखें वन साइडेड मैच हुए, हमारी टीम में वो कैपेसिटी नहीं है, वो पोटेंशियल ही नहीं है। या अब सारी दुनिया ये बात कर रही है कि पाकिस्तान ने अपनी जो बैटिंग है उस पर काम नहीं किया, जबकि आप देखिए इस पूरी सीरीज में बात हो रही थी कि यार पाकिस्तान के फास्ट बॉलर का एक एरा होता था, वहां पे एक धूम होती थी, एक खौफ होता था। यहाँ तो माजरत के साथ मामला ये है कि 140 टच नहीं हो रहा। ऐसे ही है। मैनेजमेंट का काम ये है कि वहां पे जो एक्सपीरियंस प्लेयर लेके जाते उनको मौका देते, उन्होंने उनको मौका ही नहीं दिया। तो क्या करें, क्या किस का रोना रोए। यहाँ तो हर जगह यावे का हवा बिगड़ा हुआ है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। बहरहाल अच्छा, क्या रीजंस आपको क्या लगी? अगर स्टार्ट से ले लें, अपने ओपनिंग पेयर से ले लें, अजान अवैस नहीं उस तरह से एग्जीक्यूट कर पा रहे, ऑल्दो इंग्लैंड का टूर खासा मुश्किल होता है, हमेशा सबके लिए मुश्किल रहा है, लेकिन इन्हीं कंडीशंस में अली भाई आके इंडियंस भी तो खेलते हैं ना, उनके भी तो नए बैटर्स आके खेलते हैं ना, वो भी तो आके एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं ना, दिलेर बनकर खेलते हैं ना। हमने अपने बैक ऑफ द माइंड, हर प्लेयर के माइंड में ये होता है कि भाई टफ कंडीशंस है, हमने यहाँ हार जाना है, हमने यहाँ हार जाना है, हमसे परफॉर्म नहीं होना, तो फिर उसका रिजल्ट हमारे सामने है। तो एक माइंडसेट की भी जो गेम है ना, एक स्ट्रांग माइंड होना एक एथलीट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेरा नहीं ख्याल, मुझे अजान अवैस में नज़र नहीं आया। आप सेकंड करेंगे इस बात से? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। इंडिया की मिसाल दें, आप दे रहे हैं, आप बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश देखें ना, उनकी टेम्परामेंट कितना बेहतर हुआ है, उनका स्टेमिना भी देखें, उनकी पेस अटैक को देखें कितना बेहतर है। जबकि आप देखें ना दूसरी तरफ, बेशक वो एक इनिंग से आ रहे हैं, पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया क्या है, उनके बॉलर्स ने किया क्या है उनके साथ। आप उनकी बॉलिंग पेस देख लें, 140 प्लस क्लिक करते हैं, वो राइट एरियाज पे बॉल कर रहे हैं। उनके जो बेहतरीन, मतलब ऑस्ट्रेलिया की अगर टीम उठा के देखें, बिल्कुल टॉप टीम खेल रही थी, कोई ये प्लेयर ऐसा नहीं था जो आपको बेंच पे नजर आया, बिल्कुल टॉप टीम खेल रही थी। आपको उनको बैटिंग में देखें, उन्होंने उनको आउट क्लास किया। बॉलिंग में देखें, सिर्फ मसला वही था कि वहां पे बैटिंग उनसे नहीं हुई दूसरी टेस्ट में, तो वो इस वजह से मैच हार गए, जबकि बॉलिंग ने अपना पूरा काम किया है। हमारी तरफ तो आप ये देखें ना, जो आप बात भी कर रहे हैं, इंडिया के साथ तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। आप बांग्लादेश से अगर हम सीरीज उठा के देखें, हम रिसेंट 2 सीरीज उनसे हार के बैठे हुए। वेस्ट इंडीज के साथ हम जाते हैं, पहले से माइंड बनाया होता है, 2 टेस्ट हैं, 1 जीत जाए तो बड़ी बात है। मैनेजमेंट यहाँ पे ना पेशन गोइयां करने के लिए बैठी हुई है। जब इंग्लैंड में जा रहे थे तो कह रहे थे यार लॉर्ड्स एक टेस्ट ऐसा है जो हम जीत सकते हैं, बाकी तो पहले से प्री प्लान था, डिसाइडेड था कि यार ये हम हार जाएंगे। जब इस तरह की मैनेजमेंट के साथ आप काम करेंगे तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम जीत सकते हैं। आप अगर बैटिंग की बात करें, अजान अवैस मैं समझता हूँ ठीक है, उसको मौका दें, नया लड़का है, नया बच्चा है, परफॉर्म करे। मसला ये है ना कि पीछे भी जो देखें ना, आप रिजवान को मौका दे रहे हैं, वो कंसिस्टेंट फ्लॉप हो रहा है। आप सलमान अली आगा को मौका दे रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस देख लें, वो उसको आपने कैप्टन बनाया हुआ है। आप उसको हटाने की मतलब बात ये होती है, रिजवान को हटाने की, चलें शुक्र है बात हो गई कि यार उसको हटाएं, हाजी गौरी को लेके आए। कामरान गुलाम था, उसने आपको पहले टेस्ट में सेंचुरी करके दी, उसको आपने कितने मौके दिए, उसको तो आपने साइड पे उठा के बाहर कर दिया। आपको सऊद शकील की परफॉर्मेंस नहीं नजर आती, आपको सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस नहीं नजर आती, आपको ये मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं नजर आती, चाहे वो बैटिंग में हो या कीपिंग में हो। वो बंदा कीपर खड़ा है, वहां क्लिक होता है, बैट लगता है, उसको ये तक नहीं पता कि यार बैट लगा है, पीछे खड़ा होकर कह रहा है नहीं रिव्यू ना लें। यार इस बंदे के साथ या इस परफॉर्मेंस के साथ आप कहते हैं कि यार के इन पे तनकीद भी ना हो या इन पे हम बात भी ना करें। मसला ये है कि आप नए बच्चों को मौका देते हैं भाई, और मैनेजमेंट से खुदा का वास्ता है भाई, आप कोई कम से कम एक्सपीरियंस प्लेयर हैं या आपने वहां पे क्रिकेट खेली हुई है, तो उनको कम से कम ये तो बताएं कि आपने राइट एरियाज पे बॉल करने हैं। आप अगर सिर्फ पहले इनिंग अगर उठा के देखें ना हमजा भाई, जो हमारे फास्ट बॉलर थे, जब उन्होंने राइट एरिया पे बॉल की है तो उनको विकेट मिली है, बिल्कुल ठीक। जब उन्होंने आगे बॉल की है तो उनको चौका पड़ा है, बाउंड्री पड़ी है। तो ये तो उनको बताने वाली मैनेजमेंट है ना। हमारा अलमिया ये है कि हमारा जो प्लेयर जब टीम से बाहर होता है तो वो ठीक परफॉर्म करता है, ऐसे ही है। जब वो टीम में आ जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये मैनेजमेंट को इसको सोचना चाहिए।
लेकिन कौन सोचे सर, हर कोई अपना उल्लू सीधा करने लगा हुआ है, कोई सोचने वाला नहीं है, क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक में वापस आते हैं। तो लॉर्ड्स टेस्ट की बात की जा रही है कि हम ये जीतेंगे, सारा का सारा प्रेशर जो है कप्तान बाबर आजम पर शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट में कप्तान बाबर आजम की वापसी होगी। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, और जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अगेंस्ट इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच में दी है, वो काबिल रश्क है जी। अफसोस ही कर सकते हैं इन पर, और क्या ही करें। बहरहाल लॉर्ड्स टेस्ट 27 अगस्त से शुरू हो रहा है, यानी कि आज से गलबन 2 दिन बाद इसका आगाज़ हो जाएगा। और लॉर्ड्स टेस्ट में उस मैदान से बड़ी उम्मीदें हमें कि शायद हम इस मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। पता नहीं क्यों इस सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले ये बात की जा रही थी कि 2 टेस्ट बाकी आ जाएंगे, लॉर्ड्स वाला हम जीत जाएंगे। मीनवाइल बाबर आजम पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए, तो अली भाई अब बाबर आजम वापस आ रहे हैं लॉर्ड्स टेस्ट में, बीइंग कैप्टन वापस आएंगे और पोजीशन संभालेंगे। आप नहीं समझते बाबर पर अब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा? एक तरफ बदतरीन शिकस्त है, बाबर से उम्मीदें हैं, बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई थी, सब लोग कह रहे हैं कि बाबर जो है वापस आएंगे, बाबर परफॉर्म करेंगे, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। एक तो कप्तानी का प्रेशर, एक इंग्लैंड का वैसे प्रेशर कंडीशंस का, दूसरा ये कि अब सारी की सारी उम्मीदें बाबर से हो गई। बड़ी अजीब सी बात है कि एक प्लेयर से उम्मीद लगाई जा रही है कि वो वापस आएंगे, हम जीतेंगे। और जबकि आपने खुद बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेज किया कि इतने सारे अगर आप उस पे प्रेशर डाल देंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। एक तो उस पे कैप्टेंसी का प्रेशर है, दूसरा आपने उसको इंग्लिश बोलने के प्रेशर में फंसाया हुआ है, फिर आपने उसको कहा मीडिया से आपने दूर रहना है, मीडिया के करीब भी नहीं जाना, फिर आपने उसको कहा है कि अब आपने बैटिंग भी करनी है कि हमसे बैटिंग भी नहीं हो रही। तो मतलब वो बंदा क्या क्या करे। फिर हालत ये है कि हम, जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा कि पता नहीं क्यों उम्मीद लगाई हुई है कि हम लॉर्ड्स टेस्ट जीतेंगे। भाई कैसे जीतेंगे? परफॉर्म करना पड़ेगा ना। बैटिंग जो है उसको बैटिंग करनी पड़ेगी, बॉलिंग जो है उसको बॉलिंग करनी पड़ेगी, वैसे ही तो नहीं जीत जाएंगे। अब ये हम ये सोचें कि यार हम इतने अरसा पहले लॉर्ड्स में जो टेस्ट चैंपियनशिप थी वो जीते थे, या वहाँ नंबर 1 हो गए थे, हमने वहाँ पे पुशअप्स लगाए थे, तो वो एक लेगेसी लेके हम यहाँ पे बैठे रहे, तो हम करें कुछ ना, रन भी ना बनाएं, विकेट्स भी ना लें, और हम ये सोचें कि हम ये जीत जाएंगे। ऐसे तो नहीं होगा। जीतने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, बैटर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो हमारे हीरे हैं, जो मिडिल ऑर्डर है, जिसमें सलमान अली आ गए हैं, वो ये बात करते हैं कि भाई हम तो क्योंकि इतनी जल्दी गए थे तो वहां पे तो हम जेलन ही नहीं हुए, हमें तो कम से कम कोई 1 महीना पहले आप भेजते तो हम वहां पे परफॉर्म कर लेते। वो साथ ये भी कहते हैं कि बड़ी अलार्मिंग सी बात है कि जो हमारी टीम है वो अभी डेवलपिंग फेज में। देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया है कि पिछले 5 साल से या हम डेवलपमेंट फेज में, हम अभी तक बिल्ड ही नहीं हो सके। तो भाई आपने कब बिल्ड होना है, आप हमें ये बता दें, या आप डेवलप वाले फेज में कब आ जाएंगे? जबकि आप इसी इंग्लैंड की टीम की बात करें, इसमें सिवाय एक जो रूट और उनके 1-2 प्लेयर्स के, सब नई टीम है। पूरे उनके प्लेयर्स उठा के देखें, रॉबिन्सन है, टोंग है, आर्चर है, इसके अलावा जो उनके बॉलर्स हैं या बैटिंग की अगर हम बात करें तो वो कोई इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं है, वो भी डेवलपिंग फेज में, पर वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। जो बैटर्स हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ तो मसला ये है कि सलमान अली आगा कहते हैं कि पूरी टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। भाई आपकी इतनी अरसे से क्या परफॉर्मेंस है, मोहम्मद रिजवान की क्या परफॉर्मेंस है, और ये जो सऊद शकील हैं इनकी क्या परफॉर्मेंस है। इमाम उल हक पहली इनिंग में अच्छा खेलते हैं, ठीक है, आपने जैसे बात की प्रेशर की, तो दूसरी इनिंग में इमाम उल हक साहब से तो मतलब 2 ओवर खेलने अजाब हो जाते हैं। जिस दिन इस टीम पे प्रेशर डलता है ये एक्सपोज हो जाती है टीम। तो मामला वही है कि ये किसने बेहतर करनी है चीजें। फिर सवाल वही है, फिर आकिब जावेद साहब कहते हैं कि भाई ये सब कुछ हमने थोड़ी सिखाना है, प्लेयर्स का भी कोई काम है, तो ये प्लेयर्स भी कोई कर लें। ये तो पहले प्लेयर्स होते थे, वो मिसाल भी देते हैं, वकार यूनुस, वसीम अकरम, या अपनी भी मिसाल देते हैं, अपने आप को भी लेजेंड मानते हैं वो, कि भाई हम भी बड़ी चीजें बेहतर करते थे, हम भी देखें, हम अपनी डाइट का ख्याल रखते थे, बॉलिंग का ख्याल रखते थे। भाई अगर वो बेहतर नहीं कर रहे तो कोई उनको मशवरा दे दे। यहाँ अब ये बात हो रही है कि क्रिकेट की तनस्ली का इससे अंदाजा लगाएं कि वहां जो प्लेयर्स हैं, जो कमेंटेटर हैं, वो कह रहे हैं कि शाहिन शाह अफरीदी को क्यों नहीं लेके गए। तो भाई शाहिन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस क्या है? शाहिन शाह अफरीदी की फिटनेस नहीं है, उस बंदे का स्टेमिना नहीं है। जब ये टेस्ट टीम डिसाइड की जा रही थी, लाइन लेंथ भी नहीं है, बिल्कुल अनफिट करके उस बंदे को आपने ड्रॉप किया, ठीक है। और वो बंदा विलिंगली, जो बंदा कहीं खुद आगे होता है कि भाई मैं जाऊंगा,
उसने चुप करके कहा कि हाँ ठीक है मैं अनफिट हूँ। उसने कहा भाई यहाँ कौन जाके जोर लगाएगा। हाँ। उसने लंका प्रीमियर लीग का एनओसी लिया, वहां जाके पैसे बना रहा है। यस, ठीक है, परफॉर्म कर रहा है, तो भाई कोई जिम्मेदारी भी तो ले ना। अब वो कहते हैं जी आप शहनशाह अफरीदी को क्यों नहीं लेके आए। भाई वो अपनी फिटनेस बेहतर कर ले, वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर ले, या वो अपना एक जो बॉडी लैंग्वेज है उससे शो कराए कि भाई मैं विलिंग हूँ, मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए अवेलेबल हूँ। अब हारिस रऊफ की हम बात करें तो हारिस रऊफ तो उनसे ज्यादा बेहतर बॉलिंग करते हैं, उनकी पेस भी है, विकेट्स भी ले लेते हैं, पर क्या करें 4 ओवर तो नहीं करवाने ना। ना हमने वहां पे कोई जहाज उड़ाने वाली वो इशारे करवाने। वहां पे मसला ये कि परफॉर्मेंस देनी है और उससे हम मैच जीतेंगे। तो किस चीज का रोना रोए हम सब भाई, बस यही तो असल रोना है। अच्छा खैर, सलमान आगा ने जो ये बात की है कि हमारा बॉलिंग अटैक नौजवान और कम तजर्बाकार है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें शिकस्त हुई है, और ऑल्दो ये कंडीशंस हमेशा इंग्लैंड की जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किल होती हैं। तो ये अब इसमें आकिब जावेद साहब क्या कहेंगे कि ये जो नौजवान और कम तजर्बाकार है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि दी बेस्ट है जो है, और गालिबन 4 साल तो हो ही गए हैं वो इस कुर्सी पर विराजमान है। जी वो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने तो उठा के ना चीजें मैनेजमेंट पे, अब वो हाई उनसे सवाल भी करें तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कितने सेशन हुए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर जब उनसे सवाल होता है कि भाई आपके पास आपने बैकअप नहीं बनाया, वो कह रहे हैं बैकअप है ही नहीं। भाई बैकअप बनाना किसने है, बैकअप है ही नहीं तो किसने बनाना है। आपने इतने अरसे से वो पहले मेंटो आप देखें, इतने अरसे से उठा के देखें, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। आप अगर हम देखिए ज्यादती क्या है कि हमने ओवरसीज जो कोच हायर किए थे, आपको याद होगा गैरी क्रेस्टन थे, बहुत बड़ा नाम थे, किसी ने उसको मौका नहीं दिया कि यार आप देखें इंडिया की अगर हम मिसाल देखें, जबकि ये गंभीर आए थे न्यूजीलैंड से, वो टेस्ट हार के तो बहुत तनकीद हुई कि आप न्यूजीलैंड से टेस्ट हार के होम में हार गए, पर उन्होंने उसको चेंज नहीं किया। जबकि अगर ये पाकिस्तान में होते तो उसको चेंज कर देते कि भाई ये तो है ही नहीं। इसी तरह मामला फिर उसके बाद आए जेसन गिलिस्पी, उसके साथ आपने क्या किया। फिर मामला यही है कि आप एक प्लेयर को या आप एक मैनेजमेंट जो ओवरसीज आती है, जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको आप मौका तो दें। आप उसको एक टेन्योर के लिए सेट करें, 3 साल हैं 5 साल हैं जितना भी है, उसको मौका दें, उसके बाद उसको आप अकाउंटेबल बनाएं। यहाँ वही बात है जैसे हमने पहले भी बात की, सियासत सब बहुत अच्छी कर लेते हैं, बाहर बैठ के बहुत अच्छे मशवरे दे देते हैं, टीवी पे बैठा लें तो एक बंदा एक से एक ऐसे मशवरे देगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार इनको कितना अच्छा पता है क्रिकेट। ठीक है, सवाल उठाएंगे तो ऐसे ऐसे सवाल उठाएंगे कि यार बंदा परेशान हो जाएगा, वाकई यार ये टेक्निकली कितने स्ट्रांग है। जबकि वहां पंखे लगाने की बात करें तो उन्होंने कहा विकेट ड्राई कर लो, उस एक मशवरे पे उनको ला के जी यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया। जब उनको इस चीज में बैठा दिया तो उनसे जब हम सवाल करते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जब कोई भी बंदा है, मतलब मैं आपको अब माजरत के साथ, आपके यहाँ पे एक पैनलिस्ट भी थे सलमान भट्ट साहब, वो बहुत अच्छी बातें करते थे और मैं उनको बहुत अच्छा स्मार्ट ब्रेन समझता हूँ। मैं कहता हूँ क्रिकेट में टेक्निकली वो जितने स्ट्रांग हैं या क्रिकेट पे जितना बेहतर कर सकते हैं, उनसे बेहतर कोई भी बात नहीं कर सकता। ठीक है, वहां होता क्या है, मोहसिन नकवी साहब अपनी वहां भी सियासत करते हैं, उनको उठा के वो ले जाते हैं, वहां पॉडकास्ट कराते हैं, जो सवाल वो टीवी पे पूछ रहे थे अब वो वहां बैठ के नहीं पूछते। तो हमारा तो ये भी गिला है ना कि जो बंदा टीवी पे बैठ के सवाल पूछ रहा होता है, जब वो वहां मैनेजमेंट में जाता है, पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वही तो सवाल टीवी पे हो रहे होते हैं, वो सामने नहीं। चले ये सवाल जो है ना, ये सवाल आपका ये सवाल जो है वो मैं उन तक जरूर पहुंचाऊंगा और उनका जो भी जवाब होगा उसको हम इसी शो में डिस्कस करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा बात करेंगे। आगा जी ने कहा कि हमारे नौजवान बॉलर जो है वो नौजवान है, कम तजर्बाकार हैं, तो जो हमारे बैटर इतने सीनियर्स हैं, रिजवान की अगर बात की कहीं आज की बातें, रिजवान साहब इस टीम से जुड़े हुए हैं, तो उस पर भी तनकीद हो रही है। कमेंटेटर ने कहा कि जब आपको पता है कि दूसरे एंड पर कोई नहीं है, बॉलर है, तो खुरम शहजाद को स्ट्राइक देने की क्या ज़रूरत थी। इस पर बात करते एक ब्रेक के बाद कि हमारे सीनियर्स क्या कह रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले हम सलमान अली आगा के उस स्टेटमेंट पे बात करते हैं कि नौजवान बॉलर हैं, तजर्बा उनका काम है, लेकिन जो तजर्बाकार बैटर्स हैं इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। रिजवान की एग्जांपल ले लेते हैं जी। कमेंटेटर ये कह रहे हैं जी, दूसरी इनिंग्स की 32वें ओवर में जब पाकिस्तान के 111 रन पर 7 खिलाड़ी आउट थे, तो मोहम्मद रिजवान ने इंग्लैंड के बॉलर ऑली रॉबिन्सन की ओवर की पहली गेंद पर सिंगल दौड़कर स्ट्राइक कर ले ली और टेल एंड पर खुरम शहजाद को वो स्ट्राइक दे दी। उसके बाद अगली गेंद पर खुरम शहजाद जो है वो स्लिपर कैच दे बैठे। यही हरकत बाबर आजम ने की थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, हमने देखा वहाँ पर भी टेल एंडर को दे दिया आगे कि आप खेलें। तो ये जो सीनियर है अली भाई,
सीनियर्स का क्या रोल है? नौजवान तो चलो समझ आती है, तजर्बाकार कम है वो समझ आती है। बॉलर आप अब कह सकते हैं कि अली ने अभी सिर्फ 60 टेस्ट खेले हैं, खुरम ने अभी सिर्फ 9 टेस्ट खेले हैं, ऑल्दो मोहम्मद अब्बास 31 टेस्ट खेल चुके हैं। तो ये जो सीनियर तरीन हमारे बैटर हैं, इनकी अब क्या कहें कि इनकी अकल अब उस वक्त कहाँ जाती है? इनको नहीं पता कि किस टाइम स्ट्राइक लेना है, किस टाइम नहीं लेना। सर देखें देखें, ये होती है ना कि यार लेक ऑफ कॉन्फिडेंस और लेक ऑफ अवेयरनेस, ये दोनों चीजें आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये इन लोगों को ये अंदाजा ही नहीं है कि यार कि हमने उस वक्त हमारा क्या रोल है या हमने वहां पे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। यहाँ हम सीनियर्स को रोना रोते हैं कि यार जो यंगस्टर आते हैं कि जो हम इतने अरसे से डेब्यू वाला जो हमारा एरा है वो स्टार्ट ही हो जा रहा है और किसी को मौका नहीं देते। मसला वही है, मैं एक तो मैनेजमेंट है जो किसी को सिखा ही नहीं रही, ना वो किसी को ये बता रही है कि यार आपने क्या करना है, पिच कैसे रीड करनी है, किस जगह पे बॉल करना है, राइट एरियाज कौन से हैं और दूसरे प्लेयर्स की क्या वीकनेसेस हैं। होमवर्क तो आपको कहीं भी नहीं नजर आता। उसी तरह अगर हम बात करें जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। अभी भी सेल्फिशनेस इतनी ज्यादा है कि उस बंदे ने सिर्फ ये किया है कि यार मैं किसी तरह आउट ना हूं, यार मुझे मतलब मैं स्ट्राइकिंग एंड से हट जाऊं, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे चला जाऊं, तो बेशक पाकिस्तान हार जाए या पाकिस्तान या ये बंदा आउट भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपने जब पहले भी बात की थी कि इनकी इज्जत बेइज्जती वाला तो वो एक जो मादा है वो खत्म ही हो गया। ठीक है, अब वो इनको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि यार कोई बोल रहा है या कोई तनकीद कर रहा है। अब हर बंदा वो सेल्फ गोल्स पे आ गया है। सेल्फ गोल्स क्या है सर? पैसा कमाना, गाड़ी बनाना, घूमना फिरना या अच्छे घर बना लेना और ये रील्स या ये जो आप देखते हैं आजकल टिकटॉक है, बस इसी पे मसला। देखें एज अ सोसाइटी भी अगर हम बात करें ना, ये हमारा एक अलमिया है कि हमारे यहाँ बड़े नाम क्यों नहीं पैदा होते। बड़े नाम इसलिए नहीं पैदा होते कि वो खुद बड़ा नहीं बनना चाहते। फिर हम बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली जब आए उनके आप देखें कितने मसाइल थे, एग्रेसिव थे, पिच पे खड़े नहीं होते थे, लड़ाइयां करते थे, ठीक है, इतने सेन नहीं थे, बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज थे, पर उस बंदे ने उस पर काम किया। आज वो बंदा आप देखें कि वो आपको $1 मिलियन प्लेयर आपको नजर आता है। आप पिच पे खड़े हो, उसकी परफॉर्मेंस देखें, वो बंदा इसके लिए आता है इसके यार मैंने अपने मुल्क पता होता है सिंगल हैंडेडली ये मैच ले जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे मसला ये, हमारे पास तो अब मैच विनर कोई नहीं है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कि यार कि हम मैच जीतेंगे तो मैच किस प्लेयर से जीतेंगे? एक प्लेयर से तो मैच जीता नहीं जाता। बाकी चले आप T20 जीत लेंगे, क्या कभी ODI में भी हम बात कर लें तो टेस्ट तो एक प्लेयर से नहीं जीता जाता ना। यहाँ तो कलेक्टिव परफॉर्मेंस जब तक नहीं होगी तो ये आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मोहम्मद रिजवान जैसा जब वहां पे प्लेयर होगा, सेल्फिश प्लेयर होगा, जिसको पता ही नहीं है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, प्री मेडिटेटेड शॉट वो मारता है, उसको बॉल आ रही है, उसने पहले सोचा हुआ था कि यार मैंने ये लपा मारना है। तो भाई आपका लपा वो भुवनेश्वर कुमार ने बंद कर दिया है या वो जब बुमराह ने आपको बॉल दिया था ना, बुमराह ने सॉरी, तो वो उसके बाद से आपके लपे लगने बंद हो गए। ये शुरू में लगते थे, अब आप प्री प्लान शॉटें खेलते थे तो वो लग जाती थी, तो अब आपके वो भी नहीं लगते। जब आप मेरिट पे नहीं खेलेंगे तो आप कभी भी जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है अली भाई, ये अब हमेशा आप ना मायूसी की नेगेटिव बातें करते, इतना तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब देखें ना, शादाब ने पहली 4 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर मैच का रुख बदल दिया है। 52 रन की नकाबले शिकस्त इनिंग्स के लिए 5 छक्के 2 चौके और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले रहे। और क्या करे इस मुल्क कौम की खातिर, आप ही बता दें फिर। ठीक है, इसके अलावा वो क्या करके दे आपको? अगला कप्तान वो बनने जा रहा है, तो यही वो परफॉर्मेंसेज हैं जिसकी वजह से वो आगे कप्तान भी है और टीम को लेके भी चलेगा। लेकिन आप नहीं खुश होते? मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसको आप यहाँ PSL पे कैप्टन बनाएं और PSL में उसको रखें। वो कोई इंटरनेशनल स्टफ नहीं है। अब मसला वही है जो आप कह रहे हैं कि खुश नहीं होते। इसी तरह की जो मैनेजमेंट है वो इस पे देखेगी यार वो बड़ा अच्छा लंका प्रीमियर लीग में परफॉर्म करके आया है, उसको उठा के टीम में डाल देंगे, वो उसको ले जाएंगे इंग्लैंड में, फिर वो वहां बोलेगा यार यहाँ तो मैं नहीं खेल सकता भाई, यहाँ तो बॉलें भी तेज आती हैं और बड़े लड़के लेके आ गए। इसके लिए मैंने तैयारी नहीं की हुई थी, लेकिन वो दिन दूर नहीं, अली भाई दिन दूर नहीं है कि ये CPL के परफॉर्मेंस पे वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। ठीक है ना, वो दिन दूर नहीं है, वो वर्ल्ड कप 2027 CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग के परफॉर्मेंस पे खेलेंगे। तो वेरी अनफॉर्चुनेट, मेरे पास वक्त प्रोग्राम का जो है वो खत्म हो गया है। वेरी अनफॉर्चुनेट है, ये हमारा अलमिया है और इसी के लिए हम दुआ करें खुदारा क्रिकेट को बचा लें, खेल और खिलाड़ी जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो जाए, ताकि हमारे पास जो एक ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बचा है उसकी जो आखिरी सांसें वो बहाल रह सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।